प्रहलाद जी, उद्धव ठाकरे जो पूर्व सीएम रहे हैं शिवसेना पार्टी से महाराष्ट्र के, उनका कहानी है कि कुछ दिन में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है और बहुत सारे श्रद्धालु दर्शनार्थी और बहुत सारे सनातनी वहाँ आएंगे, तो कहीं गोधरा कांड ना हो जाए, गोधरा कांड का वो। अब इससे समझना चाहिए कि इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने इंडिया बनाया और पूरा महागठबंधन बना करके जितनी चोर पार्टियां थीं सबको इकट्ठा करके चोर चोर मौसियारे भैया जिसको कहा जाता है, तो सब एक हो गए। अब इनकी मानसिकता यह है कि किसी प्रकार से गोधरा कांड हो जाए, किसी प्रकार से वहाँ पर जो है लोगों की लाशें गिरें और राम मंदिर की जो उद्घाटन है उसमें अशांति पैदा हो। ये इनके विचार, क्योंकि लोग कभी कभी कहते हैं कि जो मुख में अंदर भरी हो तो वही मुख से निकलती है। इनके अंदर किसी प्रकार से सरकार को बदनाम करने की साजिशें प्रारंभ हो चुकी। अब क्योंकि इनके अंदर ये सब चीज़ें चल रही थीं कि कैसे राम मंदिर के बहाने दंगा फसाद करवाया जाए, कैसे लोगों में फसाद हो, क्योंकि यहाँ G20 को देख करके इन लोगों की हालत ख़राब हो रही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया और पूरे बड़े बड़े देश के लोग यहाँ पर आकर के और भारत की तारीफ करके गए। ये सारी चीज़ें इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी लूटा है देश को और देश को दलदल में पहुँचाने का कार्य किया है। आज चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही भारत देश की तरफ। तो ऐसी स्थिति में अब इनको लग रहा है कि आपस में ही दंगा करवाओ, आपस में ही अशांति पैदा जब होगी देश के अंदर तो लोग कहेंगे देखो बीजेपी सरकार में ये हो गया वो हो गया। ये अंदर चल ये उद्धव ठाकरे ने नहीं बोला, ये पूरा जो है जो इसका महागठबंधन बना है उनकी ये सोच विचार पूरी बाकायदा सोची समझी चाल के अंदर है। ये मीटिंग में, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जिस प्रकार मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग का भी यह शब्द अंग रहा होगा, उसमें भी ये बातें हुई होगी कि कैसे दंगा भड़काया जाए 2024 में, क्योंकि मोदी की लहर है और चारों तरफ हिंदुत्व की लहर है। तो मुझे लगता है हिंदू जाग चुके हैं, तो किसी प्रकार से दंगा भड़काओ, आपस में हिंदू मुस्लिम कराओ, एन कैन प्रकार से सरकार बदनाम हो कि कहीं से कहीं हम एक आध सीट पा जाएं, एक दो सीट पा जाएं तो कुछ तो हमारी नाक बची रह जाएगी। तो ये जो हुआ है ये बाकायदा मीटिंग में पारित हुई इन बातों को कि कैसे कैसे हमको जो है दंगा फसाद करके सरकार को बदनाम करना है। कहीं न कहीं मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, गोधरा कांड। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, इसी चीज को तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का जिस प्रकार से, क्योंकि अब ये भड़काने के वाले शब्द है ना कि लोग सोए हुए हैं, मतलब इस प्रकार की बातें जब हम सामने रखेंगे तो हो सकता है उग्रता आए, मुसलमानों के अंदर उग्रता आए और हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, इसका लाभ हम अपोजिट जो है विपक्षियों को मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनको शायद यह पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के रूप में बैठा हुआ है जो न्याय संगत और धर्म संगत कार्य करता है। किसी की हिम्मत नहीं है, जो कोर्ट ने फैसला दिया है कोई जबरदस्ती तो लिया नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो सोच रहे हैं ये कभी भूतो न भविष्यति, अब नहीं हो सकता है। इनके समय पे होते थे, कभी राम मंदिर में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई जाती थीं और कभी जो है हमारे जो युग पुरुष रहे, हमारे जो धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज, उनके गौ आंदोलन में गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। ये सारी चीजें इन समय पर होती थी, तो वही सपने याद देख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा संभव है नहीं। दूसरा ये बिहार के शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं, उनका कहना है कि मोहम्मद पैगंबर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या कहोगे, वो मूर्खता की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार से लोग अलूल जुलूल शब्द प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो निधि उदय निधि हैं और ये बोल रहा है, इसके बाद जो है इधर न्योला आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़बड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म को ख़त्म करने की लोग जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं है यहाँ पर सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज आए, मुग़ल आए, किसी ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया। रावण जैसा, कंस जैसा अत्याचारी सनातन धर्म का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इन जैसे जो है हलाला की औलाद ये सब क्या कर सकते हैं। इनका विनाश अब निश्चित हो चुका है, अब इनकी अधोगति निश्चित हो चुकी है। किस तरीके से ये मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहे हैं मोहम्मद पैगंबर? कहीं से कुछ नहीं है, केवल चुनाव, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कोई ज्ञान नहीं है, केवल वोट की राजनीति है। सोच रहे कि अब हिंदू वोट मिलना नहीं है, हिंदुत्व जाग चुका है तो कम से कम मुसलमानों का ही वोट मिल जाए और कुछ बचा कुचा जो दलित के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर जो भड़का रहे हैं, ईसाइयों का वोट मिल जाए। बस वही एक वोट की राजनीति है कि कैसी कम से कम सरकार तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन 2-4 सीटें पाकर के इज्जत तो बच
बच जाए कम से कम, बस वही होड़ में ये लोग लगे हैं। इसलिए सनातन धर्म के विपरीत ये जहर उगल रहे हैं, लेकिन इनका विनाश निश्चित है। मैं उद्धव ठाकरे से जानना चाहता हूं कि आशंका व्यक्त कर रहे हैं अथवा इस तरीके का कोई कांड करवाने की जॉर्ज सोरोस के पैसे से इन लोगों ने कोई साजिश तो नहीं रची है। मैं भारत सरकार से यह मांग करूंगा कि खुफिया एजेंसियां इन बातों पर ध्यान रखें। दूसरा, प्रकारांतर से कहीं यह धमकी तो नहीं दी जा रही कि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा तुम मत कराओगे तो हिंदू श्रद्धालु आएंगे, और हिंदू श्रद्धालु आएंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा रोकी जाए। क्योंकि जब 2020 में भूमि पूजन हुआ था तो भूमि पूजन के समय राहुल गांधी के परम मित्र साकेत गोखले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कि कोरोना का समय है इसलिए भूमि पूजन न किया जाए। तो इसी प्रकार के कुछ षड्यंत्रों में ये INDIA ... वाले जो गठबंधन है, कहीं हिंदू विरोधी इन सारी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। इसकी जांच भारत सरकार को जरूर करनी चाहिए। सत्ता से दूर होने की बदहवासी है जो हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, और मैं इतना ही कहूँगा, नियति ठीक करिए, नीति ठीक करिए, समाज स्वीकार करेगा, लेकिन ऐसे गंदे मन, हिंदू द्रोह, राष्ट्रद्रोह के बूते समाज कभी आपको स्वीकार नहीं करेगा। उनकी परवरिश में उनके माँ बाप ने कोई कमी कर दी होगी, ठीक से कंपैरेटिव रिलीजन के अध्यायों को पढ़ा नहीं होगा। इस कारण से उनकी समझ में ये बातें नहीं आती कि कौन मर्यादा पुरुषोत्तम है और कौन दुनिया में दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने की तरफ चल पड़ा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दें।